कि सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। कि सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब पुलिस और आर्मी के दरवाजे के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं लाडले। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी लाडले, जो आर्मी, अग्निवीर, जीडी और एमएएस के लिए लाडले, इसके साथ एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। सबको दृष्टि को देखते हुए लाडले, जो जीके व जीएस और साथ ही में करंट अफेयर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जो मेरिट लिस्ट में लाता है वो आपका करंट अफेयर्स लाता है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की, तो सारा पेपर एज इट इज जो परीक्षा में छपने वाले पर्सन है बिल्कुल ऐसे ही आता है। पूरा का पेपर इसमें आपको बताएगा। जो आर्मी का जो पेपर आता है उसी प्रकार जो दिल्ली पुलिस का पेपर आता है, सेम सिलेबस पूरा अकॉर्डिंग आपका पेपर एज इट इज देखा जाएगा लाडले। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। बिल्कुल बात करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाडले, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं लाडले 29 जुलाई को, तो 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है लाडले। इसके अलावा बात करते हैं लाडले 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई को लाडले विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है लाडले? आपका सीआरपीएफ स्थापना दिवस। कौन सा? सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और 27 जुलाई 2023 को ये आपका 85वां स्थापना दिवस मनाया गया था लाडले। बिल्कुल, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर चलेंगे लाडले। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 17वां विश्व शतरंज चैंपियन, चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाडले, इसका राइट ऑप्शन का 17वां विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिरेन, कहां के लाडले? चीन के। इसके अलावा बात करते हैं अरविंदम चिदम्बरम, किसकी? अरविंदम चिदम्बरम की बात करते हैं, तो इन्होंने लाडले शतरंज टूर्नामेंट दिल्ली ओपन, शतरंज का जो टूर्नामेंट हुआ था कहां पे हुआ था लाडले? दिल्ली में हुआ था। तो आपका जो शतरंज टूर्नामेंट दिल्ली ओपन, शतरंज ओपन टूर्नामेंट जो दिल्ली वाला 2023 का खिताब जीता था लाडले इन्होंने। इसके अलावा बात करते हैं आपके रोहना बोपन्ना की, तो रोहन बोपन्ना जो लाडले आपके भारत के हैं और एटीपी मास्टर्स, कौन से लाडले? एटीपी मास्टर्स 1000, एटीपी मास्टर्स 1000 से जो आपके रोहन बोपन्ना जिन्हें खिताब जीतने वाले और उम्र दराज खिलाड़ी थे। इसके अलावा बात करते हैं लाडले सैम बर्नर्स की, सैम बर्नर्स ने लाडले वर्ल्ड गोल्ड चैंपियनशिप, कौन सी? वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे जी। बिल्कुल, बीएसटीसी वालों के लिए करंट अफेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो भी इसका ध्यान में रखें। उनका भी एग्जाम 10 अगस्त को है लाडले, तो वो अपनी कमर कस ले। और साथ ही में जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो घबराए नहीं, टेंशन ना ले, क्योंकि एमएस की भर्ती आ चुकी है, बहुत मोटी वैकेंसी है लाडलो आप सभी के लिए। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडले कि भारत की पहली पौंड टैक्सी सेवा किस राज्य में चालू की गई है लाडले? तो सभी बच्चे छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, बिना किसी देरी के छाप दीजिए एक बार। भारत की पहली पौंड टैक्सी सेवा किस राज्य में चालू की गई है? बिल्कुल लाले, आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। और यूपी के जो आपके सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, बिल्कुल बीजेपी के
पार्टी से सीएम बने हुए राजस्थान के, आप सभी को पता होगा लाले, अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी से राजस्थान के सीएम बने हुए हैं लाले। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे बिना किसी देरी के, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक रन किसने बनाया? आईपीएल 2023 हुआ था, उसमें सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया था? ये क्वेश्चन आपके बीच में, तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाले, 4 ऑप्शन है इसमें, राइट ऑप्शन आपका शुभमन गिल होगा। कौन सा होगा? शुभमन गिल होगा। और आईपीएल 2023 जो टूर्नामेंट जीता था लाले, वो किसने जीता था? सीएसके ने जीता था, चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान कौन थे लाले? कप्तान एमएस धोनी। कौन थे? एमएस धोनी थे लाले। इन्होंने 5वीं बार ये खिताब जीता है। कितनी बार? 5वीं बार ये खिताब जीता था। बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं लाले, शुभमन गिल को सर्वाधिक रन बनाने के पर्पज में इन्हें कौन सा दिया गया लाले? आपका ऑरेंज कैप दिया गया, ऑरेंज कैप दिया गया। बात करते हैं सर्वाधिक विकेट की, बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक अगर विकेट किसने लिया था, अगर वो पूछ लिया जाए, तो सर्वाधिक विकेट की बात करें तो भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, उन्होंने मोहम्मद शमी को दिया गया था। और इसी कारण इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था लाले? पर्पल कैप। कौन सा लाले? पर्पल कैप दिया गया था लाले। सर्वाधिक ज्यादा विकेट लेने वालों को पर्पल कैप दिया जाता है और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन वालों को दिया जाता है लाले। विराट कोहली वैसे बेंगलोर टीम से खेलते हैं, रोहित शर्मा आपके बम्बई इंडियंस से खेलते हैं, और शुभमन गिल आपकी जो आपके किस टीम से खेलते हैं आप सभी को पता होगा, गुजरात जायंट्स से। और रिंकू सिंह आपके इस कलकत्ता टीम से खेलते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाले, इसमें उपविजेता अगर पूछ ली जाए तो गुजरात जायंट्स रहेगी 2023 में, और 2022 की विजेता टीम भी गुजरात जायंट्स थी, और इस बार उपविजेता रही गुजरात जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग विजेता रही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो कौन सा राज्य इसका राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और मेहनत करते रहिए। आपको वर्दी पहननी है कि बापू तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा लाडले। वो जोश जज्बा आपके पास होना चाहिए लाडले। और दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन सा है लाडले? आपका राजस्थान है। बिल्कुल। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम उसका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में छाप दीजिए, इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल जो अभी आपकी मिसाइल थी उसके बारे में हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल लाले, आपका राइट ऑप्शन है। एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म दिवस था लाले 15 अक्टूबर को, तो कौन सा? 15 अक्टूबर को तमिलनाडु में हुआ था लाले। ठीक है, बिल्कुल। इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। लाले, इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था, और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर, इन्हें जो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम है उनके जनक कहा जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत रत्न 1997 में मिला था, और इसके अलावा पद्म विभूषण की बात करें तो वो 1990 में मिला था। और इसके अलावा बात करते हैं पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण 1981 में इन्हें मिला था लाडले। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम कर देते हैं एक बार। बिल्कुल लाडले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, बिल्कुल इसके बारे में बहुत बार लाडले पूछा जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पुस्तकें कौन सी है? इंडिया 2020, ए विंग्स फायर द न्यू, भारत की आवाज, इंपोर्टेंट, भारत की आवाज, हम होंगे कामयाब, इंपोर्टेंट, विंग्स ऑफ फायर, सबसे इंपोर्टेंट लाडले। आर्मी में आपका ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी में, अगर पुस्तक से रिलेटेड, और एपीजे अब्दुल कलाम की अगर पुस्तक पूछी गई थी तो आपके विंग्स ऑफ फायर सबसे ज्यादा पूछी गई थी यह पुस्तक। ठीक है, बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर चलेंगे लाडले। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं लाडले कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिना किसी देर के एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, आपका राइट ऑप्शन है जी शंकर कुरूप को
जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और उन्हें कब दिया गया था लाले? 1965 को दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 को। 1965 में इसे दिया गया था। जो मलयालम लेखक थे लाडले, कहां के थे? मलयालम लेखक थे, जो केरल के लाडले। ठीक है, बिल्कुल। उस समय जो धनराशि थी वो कितनी थी लाडले? 1 लाख रुपए थी। उस समय कितनी राशि थी? ये 1 लाख रुपए राशि थी। बिल्कुल, पुस्तक लेखक की कलम कृति से के लिए दिया गया था। किसके लिए? जो एकल कृति के लिए, एकल कृति इनकी पुस्तक थी, इसके लिए इन्हें दिया गया था लाडले। और उस समय जो राशि पूछी जाती है तो समय 1 लाख रुपए उस समय इसकी राशि थी। और बात करते हैं आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार की। समित्रानंदन पंतन को इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था लाडले, वो 68 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और गीत हंस, कौन सी लाडले? गीत हंस, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें, बिल्कुल गीत हंस। ये छाप के रखना बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल 8 वर्ष में। और एक रेखांकन जो वो भी किसकी है लाडले? एक रेखांकन वो भी सुमित्रानंदन पंत की है। यह भी छाप के रखना लाडले मेरे, बिल्कुल सभी बच्चे छाप के रखना। इसके अलावा बात करें आपके नेल्सन मंडेला की, तो लाडले नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था लाडले। भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न का जो होता कैसे? भारत रत्न पीपल के पत्ते के समान होता है। कैसा होता है? पीपल के पत्ते के समान, चांदी के समान होता है, व्हाइट कलर का। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कीटों में सब सैनिक किससे होता है? बिल्कुल, अगर एक छूट गया तो हाँ, सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सरोजिनी नायडू के, बिल्कुल सरोजिनी नायडू। बिल्कुल, इसके कहा जाता है लाले, जो 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था कानपुर में, उसकी महिला ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के जो कानपुर अधिवेशन में, कानपुर वह अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। वो हुआ कब था आपका? 1925 में हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो लाले भारत की कोकिला भी कहा जाता है। भारत की कोकिला, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है लाडले? आपके सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, इनका जन्म जो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। 1879 को 13 फरवरी को हुआ था। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिल्कुल, कीटों में श्वसन किससे होता है? कि कीटों में जो श्वसन होता है लाडले, वो किससे होता है? तो सभी बच्चे एक बार साफ दीजिए, कीटों में श्वसन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिल्कुल सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए लाडले। बिल्कुल लाले, जो कीटों में जो श्वसन होता है लाडले, वो ट्रेकिया या श्वास नली के द्वारा होता है। गलपड़ों में किससे होता है लाडले? मछली किससे करती है लाडले? गलपड़ों से करती है। इसके अलावा फेफड़ों से लाडले मनुष्य करता है। कौन करता है? मनुष्य करता है। ये आप ध्यान में रखना, मनुष्य किससे करता है लाडले? फेफड़ों से करता है। इसके अलावा बात करते हैं मेंढक, सांप, पक्षी। मेंढक भी किससे करता है आपके? इसके अलावा मेंढक भी इसी के साथ करता है। और मेंढक, सांप, पक्षी वो भी फेफड़ों के द्वारा ही करते हैं। पक्षी भी मान लीजिए, सांप भी मान लीजिए, और मेंढक, सांप। यह भी पूछा था, सांप किससे करता है? फेफड़ों के द्वारा करता है। बिल्कुल लाडले। और आपका जो कीटों में लाडले श्वास नलिया या ट्रेकिया के द्वारा होता है। इस बिल्कुल सभी बच्चे एक बार छाप दीजिए को राइट ऑप्शन, ट्रेकिया के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, जो निम्न अंग के होते हैं, जो निम्न श्रेणी के होते हैं लाडले, जैसे अमीबा और हाइड्रा, उनमें श्वसन अंग नहीं होता है लाडले। और केचुए में जो त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। किसमें? केचुए में। केचुए में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। और अमीबा और हाइड्रा जो निम्न श्रेणी के जीव है, अमीबा और हाइड्रा, इनमें लाडले श्वसन अंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है लाडले? श्वसन अंग नहीं होता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? शेर न्यू, एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। बिल्कुल लाले, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके अलावा विटामिन सी की, किसकी लाडले? विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रतौंधी की बात करें तो लाडले विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से
रतौंधी रोग हो जाता है लाडले। ठीक है लाडले, बिल्कुल। विटामिन डी की अगर पूछ लिया जाए तो अभी जो पूछा था लाडले आपके सीजीएल में, धूप से प्राप्त क्या कौन सा विटामिन होता है लाडले? रिकेट्स। तो विटामिन डी प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। खट्टे फलों में, बिल्कुल लाडले, किन में? खट्टे फलों में यह पूछा जाता है। खट्टे फलों और पीले फलों में, खट्टे फलों और पीले जो फल है उन फलों में सभी में लाडले आपका विटामिन सी होता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। बिल्कुल साफ दीजिए एक बार। सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? देखते हैं इसका सबसे पहले। बिल्कुल लाडले, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और बात करते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका। बिल्कुल मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी लाडले। मेहनत करोगे, सफलता एक दिन आपको कदम जरूर चूमेगी। और लाडले तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो लाडले जो सबसे लंबी कोशिका, कौन सी लाडले? सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है लाडले। ठीक है, जो पेड़ के समान होती है। किसके समान होती है? जो तिरछे पड़े हुए पेड़ के समान होती है लाडले। ठीक है लाडले, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए लाडले? चार ऑप्शन आपके सामने, तो साफ दीजिए प्रधानमंत्री के लिए कितनी उम्र चाहिए लाडले? बिल्कुल लाडले, बिल्कुल। आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, उनके लिए लाडले 25 उम्र होती है। इसके अलावा बात करते हैं अगर 25 उम्र के अलावा कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। क्या होना है? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है वो लोकसभा का ही हो, बिल्कुल राज्यसभा का भी बन सकता है। किसका बन सकता है? राज्यसभा का। और राज्यसभा का बनता है जैसा कि आपके मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह तो लाडले वो किससे थे? आपके राज्यसभा से थे। नरेंद्र मोदी लोकसभा से। बात करते हैं लोकसभा के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है क्योंकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए। पर राज्यसभा के लाडले 30 वर्ष चाहिए, तो 30 वर्ष का भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बात करते हैं राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की। तो लाडले राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए लाडले? 35 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, यह भी छाप के रखना। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है लाडले? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले? बिल्कुल एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए मेरे शेयर नहीं हो। बिल्कुल लाडले, जो कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति केंद्र, ये सभी के सभी किसे कहा जाता है लाडले? आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसे नाम किसने दिया था लाडले? माइटोकॉन्ड्रिया सिबेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है लाडले, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे लाडले। कैमेलियो गोल्जी की बात करते हैं तो कैमेलियो गोल्जी, कौन सी? या कैमेली गोल्जी, कैमेली गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसी के नाम पे इन्होंने गोल्जी का नाम पड़ा था लाडले। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिल्कुल लाडले, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में कि लोहे की सुई पे तैरता है, कि जो लोहे की सुई होती है वो पानी पे तैरता है, वो किस वजह से तैरता है ये आपको बताना है लाडले। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल, जो लोहे की सुई होती है वो पानी पे तैरती है किसके कारण लाडले? पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव कौन सा होता है लाडले? जैसे एक आपका कटोरिया कुछ है तो इसके ऊपर जो ऊपर की लास्ट परत होती है वो इनके कण एकदम पास पास होने के कारण इनका एक पृष्ठ सा बन जाता है और वो ऊपर ही तैरता है लाडले। जैसा कि आपने पानी के ऊपर देखा होगा, और पानी के ऊपर अगर तेल की बूंद गिर देते हैं तो वो ऊपर तैरती है, ना कि उसमें मिक्स होती है, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है किसके बजाय? तेल की बजाय पानी का। इसी प्रकार लोहे की जो पृष्ठ तनाव की वजह से बजाय आपके पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो ज्यादा इसलिए होता है, इसलिए वहां पे वो तैरती है लाडले। बिल्कुल लाडले। इसके अलावा बात करते हैं लाडले आपके जो ऊर्जा संरक्षण पर, किसके लाडले? ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण पे जो बर्नौली परमेय है, कौन सी है लाडले? बर्नौली परमेय है, वो किस पे निर्भर करती है? आपके ऊर्जा संरक्षण पे डिपेंड करती है।
अगले क्वेश्चन की चलेंगे कि प्रकाश तरंग गति किस प्रकार करती है, कि प्रकाश की जो तरंग होती है वो गति किस प्रकार गति करती है। तो बिल्कुल लाले आप सभी को पता होगा कि प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी है लाडले? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। और वो किस प्रकार गति करती है आप सभी को पता होगा लाडले। बिल्कुल लाडले एक सरल रेखा में गति करती है लाडले, क्योंकि गोल पथ में नहीं कर सकती, दोनों दिशाओं में नहीं कर सकती। तो लाडले आपका इतना तो आईक्यू लेवल होगा लाडले, बिल्कुल सरल रेखा में गति करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक अश्व शक्ति में कितनी वाट होते हैं लाडले। छाप के रखना इस क्वेश्चन को आर्मी, बिल्कुल। इसके अलावा आपकी बीएसटीसी लाडले, ठीक है। बिल्कुल एक अश्व शक्ति में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, आर्मी में देखने को मिला था। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट होते हैं लाडले। छाप के रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिल्कुल अगले क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन की ACE-GI के तो कौन सा संबंध बनेगा OQS के साथ। अगर उसका संबंध उस प्रकार बन रहा है तो इसका संबंध किस प्रकार बनेगा यह आपको बताना है लाडले। तो हमने देखते हैं एक बार, सभी बच्चे पहले एक बार कमेंट सेशन में जरूर बताएं। बिल्कुल रोहित, रिंकू, पुनीत, शंकर, संपत, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल एक बार सभी को बताते हैं कि ACE कौन सा संबंध बन रहा है डाल ले। एक अक्षर को छोड़कर, मतलब B को छोड़ा C बना, D को छोड़ा E बना। तो उसी प्रकार आगे बना है कि G से H को छोड़ा I बना, J को छोड़ा K बना, ठीक है। एक को छोड़ के आगे बन रहा है और क्रम वाइज चल रहा है, क्योंकि यहां से E से बना डाल ले F और F को छोड़ा और सीधे G बना। तो क्रम वाइज चल रहा है एक को छोड़कर। इसी प्रकार यहां से चलेंगे डाल ले कि O से बना डाल ले P को छोड़ा Q लिखा और R को छोड़ा S लिखा और S से बाद में T को छोड़ा, T के बाद में आपको क्या लिखेंगे लाडले? U छोड़ेंगे, U को लिख के V छोड़ेंगे और V से W, W से फिर X को छोड़ेंगे और Y। तो लाडले आपका UWY आपका राइट ऑप्शन होगा। तो UWY लाडले आपके सही ऑप्शन में है, ठीक है लाडले। बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे लाडले कि गाय, हिरण, नील गाय का वेन आरेख बताइए। देखते 4 ऑप्शन से आपके सामने। बिल्कुल लाले ए होगा, ब होगा, स होगा या द होगा। तो साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल लाले देखेंगे गाय एक अलग जानवर है, हिरण एक अलग जानवर है, नील गाय एक अलग जानवर है। मारवाड़ी भाषा में इसे रोज भी बोला जाता है, रोजड़ा, है ना, वो है। इसके अलावा तीनों अलग जानवर है, तो तीनों अलग अलग जानवर होंगे लाडले। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन अलग और देखें तो ये नहीं बैठ सकते, क्योंकि 2 एक नहीं हो सकता, एक अलग नहीं हो सकता, तीनों मिक्स में भी नहीं हो सकते और तीनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट भी नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लाडले कि 8, 14, 21, 28 में राइट ऑप्शन क्या होगा आगे की ओर जो रिक्त स्थान है। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह पे एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, एक बार देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन देता है लाडले। देखते हैं एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। बिल्कुल लाडले देखते हैं जी, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं एक बार सभी बच्चे के लिए कि लाडले 8 से 14, ठीक है। अंतर देखा, अंतर से देखा तो भी नहीं बन रहा है। आगे 14 से 21 बना तो अंतर नहीं बैठ रहा है, 21 से 28 नहीं बन रहा है। तो यहां से देख लेते लाडले 8 से 16, 8 दूनी 16 हो गया ना, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 में से क्या गई लाडले 2 माइनस, क्योंकि एक संख्या तो ये हो गई, तो 2 माइनस कर दिया। और 8 को 3 से गुना किया तो 8 3 24, 24 में से 3 माइनस कर दिया, ठीक है, 21 हो गया। 8 3 24, ठीक है। 1 टा 2 टा 16, 3 टा 24, 4 टा 32, ठीक है। 32 आता है तो 32 में से 4 माइनस कर दिए, क्योंकि यहां पे 4 से गुणा कर दिया। 8 को 4 से गुणा किया 32, 32 में 4 माइनस कर दिए 28। तो फिर 8 को फिर यहां पे क्या करेंगे लाडले 5 से गुना, तो 8 पंजे 40, ठीक है। 40 में से 5 माइनस किए तो लाडले 35, कौन सा होगा 35। तो राइट ऑप्शन आपका होगा 35, 35, ठीक है लाडले। क्योंकि जैसा एक क्रम चल रहा है, 8 को 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, 4 से गुना किया, यहाँ पे 5 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। गुना करने के बाद यहाँ पे -2 कर रहे हैं, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे -5 होंगे। तो 40 आता है, 8 पंजे 40, 40 में से 5 माइनस गए लाडले 35 होगा इसका राइट ऑप्शन। तो आपका ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा, ठीक है लाडले। बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि विटामिन नाम किसने दिया। विटामिन नाम किसने दिया था, 4 ऑप्शन आपके सामने।
एक बार सभी बच्चे सेशन को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस रहेगा आप इस बार, और गोल्डन क्लासेस हैं आपके बीच में। इस बार सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन दिया है, अगर पेपर पास किया आर्मी में, तो सबसे ज्यादा आपकी गुरुकुल आर्मी टीम के द्वारा दिया गया है लाड़े। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को जरूर शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे। बिल्कुल लाले, विटामिन नाम डॉक्टर फंक के द्वारा दिया गया था, और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी किसकी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है लाड़े। और आपके सिबेंडा नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है लाड़े। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी लाड़े। एक बार सभी बच्चे इसके शॉट ले लीजिए और साथ में लिखते जाइए लाड़े, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज सभी के लिए। बिल्कुल लाड़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था? हमने पहले इसका जिक्र कर लिया था लाड़े, तो इसका जरूर आंसर दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल हाल ही में सबको पता होगा, बिल्कुल नल्ले मेरे राइट ऑप्शन है तेरा। आईपीएल 2023 का सबको पता होगा, आईपीएल 23 का खिताब सीएसके ने जीता था, और गुजरात जायंट्स इस बार उपविजेता रही थी। क्या रही थी? उपविजेता, जो फाइनल में हारी थी। और बात करते हैं आपके 2022 की विजेता टीम भी आपकी गुजरात जायंट्स रही थी, ठीक है लाड़े। हार्दिक पांड्या इसके कप्तान है, हार्दिक पांड्या इसके कप्तान रहे थे। और इसी टीम से सर्वाधिक रन बनाए थे आईपीएल 2023 में शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने सर्वाधिक रन बनाए, तो सर्वाधिक रन बनाने के उपलक्ष्य में इन्हें जो ऑरेंज कैप दी गई थी लाड़े, ऑरेंज कैप किसने जीता था इस बार? आपके शुभमन गिल ने। और पर्पल कैप्स मोहम्मद शमी ने जीता था लाड़े, ठीक है लाड़े। बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स जो 2022 की उपविजेता टीम रही थी, कौन सी? 2022 की उपविजेता। और बात करते हैं आईपीएल के खिताब की, जो आईपीएल का जो प्रथम खिताब था 2008 में, कौन सा? 2008 में आपके कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जिनकी डेथ हो चुकी है। शेन वॉर्न के कप्तानी में प्रथम खिताब आईपीएल का 2008 में राजस्थान रॉयल ने जीता था। इस बार अगर पूछ लिया जाए तो लाड़ले 16वां संस्करण था, जो चेन्नई सुपर किंग ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 5वीं बार जीता था लाड़ले, ठीक है लाड़ले। बिल्कुल सर, अगर समझ में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें जीके जीएस और रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें सभी इंक्लूड थे। तो आर्मी की तो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण की तरह साबित होगी एमएस की भर्ती की, और साथ में बीएसटीसी वालों बच्चों के लिए, और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करें उनके लिए तो रामबाण की तरह साबित ही है। और साथ में 6 बजे शाम को फिक्स 6 बजे साइंस की क्लास आती है, उससे जुड़ना न भूले। और शाम को 8 बजे ठीक क्लास आती है आपकी मैथ्स की, उससे जुड़ना न भूले। इसी के बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत लेंगे, बस मोटिवेट होते रहना है कि बापू तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा लाडले। इसी के बीच जय हिंद, जय भारत।